दोस्तों नमस्कार। आज हम एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट मैनेज। जिन चीजों को आप नापते नहीं हैं, आप उनको मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। और यही आज चर्चा का विषय रहेगा। आज का टाइटल देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि मैं ऐसी क्या बात कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपके सामने डेटा रखूंगा, जो आपके सामने तथ्य रखूंगा, फिर आप ही मुझे बताइएगा कि क्या ये जो पैरामीटर्स हैं जिनकी आज चर्चा हम करते हैं, क्या ये सब विकसित भारत में हमारी मदद करेंगे? इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी में काम करते हैं, जो भारत के भविष्य के लिए चिंतित हैं। उन सबको ये देखना पड़ेगा कि हमें अल्टीमेटली किन पैमानों को, किन पैरामीटर्स को नापना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं और बहुत सारे पैरामीटर ऐसे भी हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है विकसित भारत में। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि क्या हमें किस पे फोकस करना है और किसको इग्नोर करना चाहिए। मेरे हिसाब से भारत का एक पैरामीटर जो है जीडीपी, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा हूं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और अगर आप चाहें तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जीडीपी के आंकड़े मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं? इसको समझने के लिए जो मोदी जी का विजन है, पहले हम उसको देखते हैं। मोदी जी चाहते हैं भारत 2047 में विकसित भारत बने। तो विकसित भारत बनने के लिए जो आधारभूत चीजें हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। प्रॉस्परस सिटीजन, हायर इनकम एंड क्वालिटी जॉब्स, ये प्री कंडीशन है विकसित भारत की। और जीडीपी से ये क्यों मैच नहीं करता, इसको मैं आगे चर्चा करूंगा। कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड इनोवेशन, अगर ये तीन चीजें नहीं है तो हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है, जो विकसित भारत के लिए एसेंशियल है। केपेबल स्टेट, एफिशिएंट गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यूनिवर्सिटीज हो, बाकी संस्थानें हो। और जहां तक बात है एफिशिएंट गवर्नेंस की, तो जिस तरह से बाकी हमारे डेवलपमेंट के पैरामीटर हैं वो बता देते हैं कि हमारी गवर्नेंस स्टेटस कैसी है। हेल्दी एंड स्किल्ड पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, हमारे यहां आज भी वो पढ़ाया जाता है जिसकी समाज को यूटिलिटी समझ में नहीं आती। हम डिग्रियां बांट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री कहती है हमें मैन पावर नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे जिस लेवल की, जिस स्किल की ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, वो कॉलेजेस ही नहीं है। ये बात भी हमें समझनी होगी, तो विकसित भारत कैसे बनेगा। फिर बात आती है सस्टेनेबल एंड सिक्योर नेशन, एनवायरमेंटल रेजिलियंस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। अब ये एनवायरमेंटल रेजिलियंस की अगर मैं बात करूं तो हमारी वाटर टेबल, हमारा एयर पॉल्यूशन, सॉइल हेल्थ, फॉरेस्ट कवर, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। और साथ ही जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की, हुर्मुज के बंद होने से क्या हम मजबूत रहे या हमारे पे चैलेंजेस खड़े हो गए, इसको भी समझना जरूरी होगा। तो दोस्तों, ये बेसिक एजेंडा था मोदी जी का कि मुझे भारत को विकसित बनाना है। अब जब भारत को विकसित बनाना है, क्या पैरामीटर हैं वो मैंने आपके सामने रखे। अब हम ये बात करते हैं कि जो बार बार हम बोलते हैं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। एक्चुअली जीडीपी कैप्चर क्या करता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जीडीपी बनता किससे है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, टोटल मार्केट वैल्यू। अब सवाल इस बात का, मैं आपके सामने एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट रखता हूं। आज अगर भारत में मान लीजिए कि किसी भी चीज की कीमत 100 रुपए है और हमारा जीडीपी सपोज 100 है, आज उस चीज की कीमत बढ़ के 200 हो गई। आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई से वो चीज महंगी हो गई।
हमारा जीडीपी बढ़ गया, क्या समाज खुश हुआ? क्या समाज की तरक्की हुई? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए जीडीपी का पैमाना डिफेक्टिव है। क्यों है उसको मैं और आगे बात करता हूं। ये एक तरह से एक्सपेंडिचर मेथड है कि भारत में खर्चा कैसे हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है क्वांटिटी वाइज। इसमें क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं आते हैं और यही हमारी प्रॉब्लम है। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कार, खाना, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह जो भी हम खरीदते हैं, ये सब भारत में कितना खपत होता है। इन्वेस्टमेंट्स, फैक्ट्री, मशीनरी, वेयर हाउस में हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हो रहा है। हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम जोड़ें तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आ जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे पैरामीटर अगर हम जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी का नंबर आ जाता है। कहना कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला की प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझ लेते हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को ये जीडीपी के नंबर दिखा दिखा के मिसलीड किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिस इज वेयर द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग अगर जीडीपी मेजर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट इकोनॉमिक वेलबींग। कितनी एक्टिविटी हो रही है जीडीपी ये देख रहा है, लेकिन क्या इससे समाज खुश हो रहा है, समाज की तरक्की हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, जो समाज के लिए जरूरी पैरामीटर है, जीडीपी ये कैप्चर नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पैरामीटर लिया है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी माइनस क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये मिसलीडिंग है। कहने को यह है कि आप बाजार में सब्जी लेने गए और किसी ने आपको कहा कि साहब 50 रुपए किलो के मैं आपको आम दे देता हूं। आपको लगा आम सस्ते हैं, आपने खरीद लिए। पता लगा या तो वो सब सड़े हुए थे या सब में कीड़ा लगा हुआ था। तो क्या आपको सस्ते आम मिले? क्या बोलेंगे कि आम सस्ते हैं? जी नहीं, आप आम नहीं लाए, आप वो प्रोडक्ट लेके आए हैं जो रिजेक्टेड था। एक्चुअली वो डस्टबिन में जाना चाहिए था जिसके आप 50 रुपए दे के आए। ये फर्क होता है क्वालिटी और क्वांटिटी के खेल में। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जीडीपी डज नॉट मेजर सेविंग। आपने क्या पैरामीटर कैप्चर किया जीडीपी में? खर्चे का। लेकिन जिस देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, सोशल बेनिफिट्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वहां मैं सेविंग करूंगा ना, या मैं सारी कमाई खर्च दूंगा? अगर मैं सेविंग करता हूं अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, ये जीडीपी में कैप्चर नहीं होता है। भारत का सेविंग रेट जो जीडीपी है उसमें कैप्चर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? कहने को तो जीडीपी कम हो रही है, लेकिन जो हमारा परिवार है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अब रिजर्व्स है, मेरे पास सेविंग है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, इस पैरामीटर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं आपको, कि आपकी इनकम 10 लाख है, आपने पूरे खर्च दिए, आपकी सेविंग 0 है, जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन 10 लाख हो गया। आपकी इनकम 10 लाख है, आपने 6 लाख खर्चे, 4 लाख बचा दिए। आपने क्या किया कि जो 4 लाख है वो परिवार की सेविंग में गए। पहले वाले एग्जाम्पल में जीडीपी मजबूत हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में परिवार मजबूत हुआ। तो कौन सा पैरामीटर सही है समाज के लिए, विकसित भारत के लिए? कौन सा पैरामीटर सही, जीडीपी वाला या स्ट्रॉन्ग फैमिली वाला? इसको हमें समझना होगा। तो अगर हम इंडिया की रियलिटी की बात करें दोस्तों, तो इंडिया की रियलिटी ये कहती है कि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हमारे यहाँ हेल्थ केयर महंगा है, एजुकेशन महंगा है, पेंशन नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार को अगर मजबूत करता हूं तो समाज खुश होगा या दुखी होगा? लेकिन जीडीपी में वो नेगेटिव होगा, लेकिन समाज और परिवार के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो क्या ये पैरामीटर जीडीपी का सही है? इस पे आपको सोचना होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप क्या कहना चाहते हैं। उसके अलावा जीडीपी डज नॉट मेजर जॉब क्वालिटी। जीडीपी की ग्रोथ 8% हो रही है, एआई जो है वो वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। तो जब आप टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो सब मशीनें कर रही हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, क्वालिटी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे, एक्सपेंडिचर हो रहा है,
आपका जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव नहीं हो रही, ऐसी स्थिति के अंदर आपको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है, हकीकत यह है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और यंग जॉब सीकर्स जो है वो कह रहे हैं कि साहब इकोनॉमी तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में क्या जीडीपी का नंबर सही होगा, इसको समझना जरूरी है। तो इंडिया का चैलेंज जीडीपी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में कैप्चर नहीं होता है। ये आपको सोचना है कि क्या जीडीपी का पैरामीटर सही है, जीडीपी सही पैरामीटर है, इसको देखने की बात है। जीडीपी डज नॉट मेजर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी कमाई 100 रुपए है और 100 व्यक्ति हैं जिनकी कमाई 1 रुपए है। तो जीडीपी के हिसाब से दोनों 100 की बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, लेकिन जीडीपी आपको यह नहीं बता रहा कि समाज में इनइक्वालिटी। तो जीडीपी आपको क्या कह रहा है कि भारत की जीडीपी 100 है। अब वो 100 रुपए एक आदमी के पास है या वो 100 रुपए 100 आदमियों में बिखरे हुए हैं, क्या इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में फर्क आता है या नहीं आता है? तो जीडीपी ये जो डिस्पैरिटी है, इसीलिए हमें लगता है कि जीडीपी गलत पैरामीटर है जिसकी चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। जीडीपी डज नॉट टेल अस हु इज गेटिंग रिचर। अब सवाल यह है कि एमएसएमई बर्बाद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट घरानों के अंदर सब कुछ एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है और वो ही बड़े होते जा रहे हैं। कुछ जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो बड़े होते जाएं और सैकड़ों एमएसएमई बंद हो जाएं, क्या ये भारत के हित में है? जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन समाज का इंडस्ट्रियलाइजेशन, समाज की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, समाज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ये सब कमजोर हो रही हैं। तो क्या जीडीपी सही पैरामीटर है? इसको आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं, जीडीपी जिन चीजों को इग्नोर करता है वो है घरों में उधार। आज मैं उधार लेके कार खरीदता हूं, उधार लेके घर खरीदता हूं, उधार मतलब क्रेडिट कार्ड पे मैं दुनिया भर की शॉपिंग करता हूं, जो सब जीडीपी में जुड़ जाता है कि जीडीपी की तो बहुत ग्रोथ हो रही है क्योंकि इतनी तेजी से एक्सपेंडिचर हो रहा है। हकीकत यह है कि उसी एक्सपेंडिचर से जो भारत के घर हैं वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो आप उधार लेके घी पी रहे हो, क्या यह देश के हित में है? यह जीडीपी आपको नहीं बताता है कि देश अंदर से खोखला हो रहा है। जीडीपी आपको यह बताता है कि जो खर्चा हो रहा है, लेकिन जीडीपी आपको यह नहीं बताता कि देश में उधार कितना बढ़ गया, लोग समस्याओं में कितने हैं। यह आपको जीडीपी नहीं बताता है। इसके अलावा जीडीपी आपको यह भी नहीं बताता कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कमाई 3-4 साल पहले 50,000 थी, आज वो बढ़ के 60,000 हो गई, लेकिन साथ में महंगाई 25% बढ़ गई। तो नोशनली ये जो 60,000 है, इसको आप 25% अगर उसी लेवल पे बात करेंगे तो आप इसमें 15,000 घटा दीजिए तो आपकी एक्चुअल 2023 के मुकाबले जो आपकी इनकम है वो 45,000 है, क्योंकि महंगाई 25 बढ़ चुकी है। तो आप खुशहाल हुए, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी या घटी? जीडीपी के हिसाब से तो 60,000 अच्छा नंबर है, लेकिन जब आप उसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं तो पता लगता है पहले से गरीब हो गए। देश में जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाता है लेकिन समाज में जो खुशहाली है वो घट जाती है, पर कैपिटा इनकम गिर जाती है और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और कमजोर हो जाती है, जो रियल परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ जाती है। तो जीडीपी नंबर यहां पे भी बहुत तरीके से अगर उसको कहता है कि ग्रोथ हो रही है 8%, अगर वो ये नहीं बताते कि उधार कितना बढ़ रहा है तो ये खतरनाक स्थिति है। इस बात को समझना होगा। इसके अलावा जीडीपी आपको यह भी नहीं बताता कि आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कितनी बढ़ रही है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बताता है लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बताता। आपकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह आप सब इंपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय क्या कर रहे हैं? टेक्निकली इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, आपका जो रुपी है वो डिवैल्यू हो रहा है,
आपकी जो फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी है ये बढ़ रही है। कुल मिला के आपकी हालत नाजुक है, लेकिन जीडीपी कहता है तरक्की हो रही। तो क्या हमें जीडीपी को पैरामीटर मानना चाहिए या नहीं, इस पे अब आपको सोचना है। जो आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा जीडीपी ऑल्सो डज नॉट मेजर इनफॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉपरली। अब भारत एक, अगर मैं कहूं, हाट बाजार और मेलों का देश है। भारत के अंदर जिस तरह से हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडरिंग होती है, मुझे नहीं लगता दुनिया के और किसी देश में इतनी वाइड स्केल पे होती होगी। तो स्ट्रीट वेंडिंग, स्मॉल रिटेलर, फैमिली एंटरप्राइजेस, इनफॉर्मल सर्विसेज, करोड़ों लोग इस काम में लगे हुए। जीडीपी इसको कैप्चर नहीं करता, क्योंकि ये सब इनफॉर्मल होता है। बहुत सारी जगह तो बार्टर भी होता होगा। गांव में हाट बाजार लगता है, उसका कौन कैलकुलेशन करता है कि गांव के अंदर आज कितनी सब्जी बिकी? उसका कौन कैलकुलेशन? कोई रसीद दी जाती? हमारी सोसाइटी के बाहर हफ्ते में 2 बार सब्जी का बाजार लगता है, जिसको वीकली मार्केट आप बोलते हैं। भीड़ लगती है, बहुत सारा ट्रेडिंग होता होगा वहां पे, लाखों रुपए की ट्रेडिंग होती होगी। क्या कहीं कोई बिल बनता है कि कितनी सब्जी बिकी, किस क्वालिटी की बिकी, किस रेट की बिकी? जिसकी जो बार्गेनिंग है वो करके चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जीडीपी इसको भी कवर नहीं करता है क्योंकि रिकॉर्ड में ही नहीं आते। So official GDP not fully reflect economic reality of India at grassroots, and these data mislead the Prime Minister and nation. हो सकता है कि हमारे यहाँ जो जीडीपी हम क्लेम कर रहे हैं, सो कॉल्ड जीडीपी, उससे ज्यादा हो, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि वेरीफाइबल डेटा नहीं। इसके अलावा जीडीपी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये नहीं बताता कि एनवायरमेंटल डैमेज कितना हो रहा है। आपने फैक्ट्री लगा दी, माइंस लगा दी, एक्सपोर्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, दुनिया भर का पॉल्यूशन हो गया। दिल्ली की हालत आपने देख रखी है। हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस चावल से पराली जलाने से पॉल्यूशन कितना हो रहा है और देश की वाटर टेबल कितनी नीचे जा रही है, ये आंकड़ा जीडीपी में नहीं आता है, लेकिन वो चावल के एक्सपोर्ट का आंकड़ा जीडीपी में आता है। अब आप समझिए, इस बात को समझना होगा कि क्या ये जीडीपी का पैरामीटर भारत की खुशहाली का पैमाना है, या हम सिर्फ राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसने जो बाकी इकोलॉजी और सोसाइटी को डैमेज किया उसका कहीं आकलन ही नहीं है। क्या हम इससे विकसित भारत बन पाएंगे? सवाल इस बात का है। इसीलिए हम पेड़ काटते हैं, माइनिंग हमारे यहां बढ़ता है, वाटर टेबल नीचे जाता है, पॉल्यूशन है, सॉइल हेल्थ की प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। और वो एक्सपोर्ट जो हो रहा है या प्रोडक्शन जो हो रहा है वो जीडीपी में शामिल हो रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है, जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, वो आंकड़ा जीडीपी में नहीं आता है। इसलिए हमें लगता है कि तरक्की हो रही है। हकीकत ये है कि समाज में समस्याएं बढ़ रही हैं, समाज में पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि अब प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं कि हमारा जीडीपी पहले से ज्यादा हो गया, तो क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? एक हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश की तरक्की का एक पैरामीटर है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि उस जीडीपी के साथ पॉल्यूशन कितना बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, हेल्थ केयर का क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या हुआ। जो विकसित भारत के पैरामीटर है, जो मैंने शुरू में आपको बताया, उनके पैरामीटर का असेसमेंट क्यों नहीं है जीडीपी में? तो भारत एक नया जीडीपी का पैमाना नहीं बना सकता जिसमें ये दोनों बातें लिखी जाए। इस बात को हमें समझना होगा। तो अब सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल जीडीपी भारत के लिए मिसलीडिंग क्यों है, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहला क्या है? हाई प्रिकॉशनरी सेविंग। परिवार की बचत के लिए हम बहुत सेविंग करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसको मिस कर दिया जाता है, ये रिकॉर्ड में नहीं आता है। इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहां बहुत बड़ा है, वो जीडीपी में कैप्चर नहीं होता है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है, तो क्या ये देश हित में विकसित भारत के लिए जीडीपी सही है? इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ग्रोथ है लेकिन सेल्फ रिलायंस नहीं है, इंपोर्ट करते हैं और उसी में स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी लगा के हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या ये भारत की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ग्रोथ बताता है? और इन्फ्लेशन प्रेशर, ग्रोथ इज नॉट प्रोस्पेरिटी। आप जो जीडीपी में बढ़ते हुए आंकड़े दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम से हुआ है या इन्फ्लेशन से हुआ है? जब तक इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तब तक हम इस पैरामीटर को कैसे मान लें कि ये सही है? तो भारत के लिए स्कोर कार्ड क्या है?
तो हमें जब भी जीडीपी का आंकड़ा आए, हमें ये सवाल और पूछने चाहिए भारत में कि भाई पर कैपिटा इनकम भी बता दो जीडीपी के साथ साथ कितनी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा, रियल वेज ग्रोथ कितना हुआ, हाउस होल्ड सेविंग का क्या स्टेटस है, इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है, मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में कितना बढ़ा, ट्रेड बैलेंस क्या है, और पॉवर्टी रिडक्शन कितना हुआ। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन 80 करोड़ लोगों को हमको फ्री खाना खिलाना पड़ रहा है। क्या ये भारत की खुशहाली का पैरामीटर है? आपको नहीं लगता कि ये बढ़ता हुआ जीडीपी सच्चाई छुपा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है? तो ये पैरामीटर खतरनाक बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इट डज नॉट टेल यू द फाइनेंशियली सिक्योर, एम्प्लॉयड, प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली कंफर्टेबल इंडियंस एक्चुअली आर। जो विकसित भारत के लिए जो जरूरी है वो ये है, लेकिन जीडीपी इन सब पैरामीटर्स को इग्नोर करता है जो मोदी जी के विकसित भारत को चाहिए। तो एक तरफ मोदी जी बात करते हैं विकसित भारत की जो जरूरी है, लेकिन उसी समय उस जीडीपी पैरामीटर की बात करते हैं जो विकसित भारत के खिलाफ काम कर रहा है, जो सच्चाई नहीं बता रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसको हमें देखना होगा। तो इसीलिए जरूरी है दोस्तों समाज में हम सबके लिए कि हम सही सवाल पूछें। हमें अगर कोई आंकड़ा दिखाया जा रहा है, उस आंकड़े का आकलन कैसे हुआ, क्या उसने समाज के सभी मुद्दों को कैप्चर किया या नहीं, ये जानना जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम सही सवाल पूछेंगे। तो विकसित भारत के लिए अब क्या जरूरी है? अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हाई प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर ये सारे पैरामीटर नहीं हैं, और ये जीडीपी में तो कैप्चर होते ही नहीं, तो जीडीपी को ये कहना कि हम विकसित भारत बन रहे हैं, कहीं हम गलत तरीके से तो नहीं देख रहे जीडीपी के नंबर, या हम विकसित भारत समझे ही नहीं, हमने गलत पैरामीटर को विकसित भारत का पैरामीटर बना लिया, ये बात भी हमें समझनी होगी। तो इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या किसी भी पीएमओ की रिलीज में जब भी जीडीपी की बात होती है तो ये जो बाकी पैरामीटर हैं इसको भी बताना जरूरी है, ताकि ये पता लगे कि किन किन पैरामीटर्स में भारत में तरक्की हो रही है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आइसोलेशन में, एक्सक्लूसिविटी में जीडीपी के पैरामीटर जो है वो मिसलीडिंग है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी को एक स्पीच बना के देते हैं जीडीपी की और उनको नंबर बताते हैं, वो बहुत कुछ सच्चाई उनसे छुपा रहे हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सवाल करने चाहिए, और बाकी जो पैरामीटर है उनको भी डिपार्टमेंट्स को कहना चाहिए, अलग अलग मंत्रालय को, कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट के पैरामीटर बताइए, सिर्फ जीडीपी का नंबर मेरे को नहीं चाहिए। मुझे हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी का नंबर चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि ये पैरामीटर हैं विकसित भारत के, अगर इन पैरामीटर्स में हर मंत्रालय से जवाब ले लेना चाहिए, फिर जीडीपी बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत विकसित हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मुझे बताइए कि क्या जीडीपी भारत के लिए सही पैमाना है? क्या प्रधानमंत्री जी को जीडीपी का नंबर यूज करना चाहिए अपने भाषणों में, या जीडीपी के साथ बाकी जो भारत के लिए जरूरी पैरामीटर है वो भी जोड़ने चाहिए, ताकि एक सही तस्वीर सामने आ सके? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो को शेयर किया होगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करिए, जब आप दोस्तों में हैं, डाइनिंग टेबल पे हैं, फोन पे हैं, जहां पे भी आपको टाइम मिले। जो भी व्यक्ति इस देश का भला चाहता है, तरक्की चाहता है, इन गंभीर मुद्दों पे चर्चाएं जरूरी हैं। मेरा सिर्फ ये एक प्रयास है कि सारी जानकारी इकट्ठी करके आपके लिए एक जगह ले आता हूं, ताकि आपको 20 किताबें नहीं ढूंढनी पड़े। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब समाज में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी होती है जिस तरह का फीडबैक आता है, लेकिन अभी भी जिस तरह के व्यूअरशिप है उस तरह के सब्सक्राइबर्स नहीं। तो उम्मीद है आप अपना सपोर्ट जारी रखेंगे, दोस्तों को भी एनकरेज करेंगे, और आपसे फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।